वेलकम माई यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीसी यानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2018 का पेपर। देखिए हम ये क्यों करवा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का, क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर के 2021 2022 के पेपर हमने एनालिसिस किया है। तो हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सेकेंड सेमेस्टर के रखे गए हैं। समझिएगा, ये सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन रख दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको भी सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना देखना पड़ेगा। उसमें आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। इससे क्षेत्रफल वाले सवाल और मात्रा का सवाल जो उठा कर रखे जा रहे हैं। इसलिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि सेकेंड सेमेस्टर पेपर क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन एक पूर्ववर्ती संख्या है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता है, सेकेंड सेमेस्टर में भी रखा हुआ है। यहाँ देखिए दूसरा समीकरण दिया है, इसमें एक्स का अनुपात पूछ रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा क्वेश्चन आता है, सेकंड में भी ऐसा आता है। ठीक है, तो आपको सेकंड सेमेस्टर वाले भी पढ़ना जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। कह रहा है कि 18 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताना है। पूर्ववर्ती मैं पहले बता चुका हूँ। पूर्व में होता है पहले। 18 के पहले कौन संख्या आती है? 18 पहले केवल 17 ही आती है। ऑप्शन बी सही है। पूर्ववर्ती मतलब होता है कि एक कम करना है। अगर 18 में एक कम करेंगे तो 17 ही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आते तो 16 भी तो आता है, 15 भी तो आता है, 14 भी आता है, लेकिन मतलब ये होता है कि उसमें एक हटाने में कितना आ रहा है, मतलब उसके पहले जस्ट पहले संख्या कौन सी होगी? 17 ही होगी। ऑप्शन बी सही है। समीकरण x + 2 = 7 में x का मान निकालना है। देखिए x + 2 = 7 है। इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 - 2 = 5। तो प्लस का 5 आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a + b - a + b - c को सरल करना है। देखिए बाहर माइनस लगा हुआ है, इसको तोड़ना है, तो अंदर के सभी चेंज हो जाएंगे। तो a + b + c, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -a - b + c हो जाएगा। तो ये प्लस है, नेगेटिव है, प्लस नेगेटिव कट जाएंगे। सी मतलब 2c बचे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 45 से 5 भाग देना, फिर 4 आए। तो मैंने बताया था कि इसका नियम क्या होता है। सबसे पहले आप डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चिन्हों के एवज में हमेशा डिवाइड करते हैं। यहाँ पर डिवाइड का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम डिवाइड ही पहले करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा कि अब आप 5 ना जोड़ दें, फिर 9 का भाग देंगे, 5 में 45 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो आपको पहले डिवाइड करना है। तो 45 में डिवाइड करना है 5 का, ये भाग करना है। तो ये अगर अपना 45 + 4 आया तो जोड़ें कितना आ गया? 13। यह इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। ध्यान दीजिए कि ऑप्शन 5 भी दिया है। अगर हम पहले जोड़ देंगे तो 9 आएगा, 9 को भाग देंगे 45 में तो 5 आएगा। ये ए नंबर सही हो जाएगा, लेकिन गलत है क्योंकि पहले हम डिवाइड करेंगे, इसलिए हमारा बी नंबर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि b² - a² का मान क्या होगा। ये एक फार्मूला रखा हुआ आपने देखा था कि a² - b² बराबर क्या होता है। अगर a पहले तो a ही पहले आएगा, a - b और a + b, ये होता है कि नहीं होता? तो यहाँ b पहले कर दिया है बस। तो b - a b + a, तो ऑप्शन बी नंबर सही है। देखिए संख्याओं 24, 30, 36 का लासा बताना है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे दिखाई दिए। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो फर्स्ट सेमेस्टर का रखा हुआ आता ही है ऐसे ही। तो आपको लासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसमें कोई भी दी नहीं, जिससे आपको मन हो उससे आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब इस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से सरल आसान होगा। 2 भाग देंगे तो 12 आएगा, 15 आएगा, 18 दूनी 36 आएगा। 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे 6 आएगा। ये 15 कटता नहीं है, छोड़ देंगे, ये कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 6 कट जाएगा, 3, ये 15 आ जाएगा। ये 9 कटता नहीं है। फिर 3 से काटेंगे तो 3 का 9, 3 3 पचे 15, 3 का 9। फिर 3 से काटेंगे 1, 5 कटता नहीं है, 1 कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो पूरा पूरा 1 1 आ जाएगा। लिखेंगे 24, 30 तथा 36 का लासा बराबर 1 2 3 1 2 3 3 × 3 × 5 गुणा करिए कितना है पता? 5, आप 5 गुणा करिए 2 में, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 3 120, 120 3 12 6 360 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है 6xy का 2/3x² गुणा करना है। तो गुणा कर लीजिए।
6xy गुणा करिए 2/3 का x² के साथ। देखिए 6 ऊपर माना जाएगा, 3 नीचे कट जाएगा। तो पहले आप अंक को गुणा कर लीजिए, 2 गुणा करें 2 में, 2 2 नहीं 4 आ गया। अब 4 करा 4, यहाँ पर 4 x एक बार है, यहाँ x 2 बार है, तो ये गुणा करेंगे तो 2 1 गुणा करने पर जो घात तो जुड़ जाती है। देखिए जब x गुणे x² हो, ठीक है, इसके पावर 1 माना जाता है, 1 लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी गुणा करते तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 1 कितनी आएंगे 3। y का कोई जोड़दार नहीं है तो ऐसे रख देंगे, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही सेम टू सेम क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन उठा कर रखे जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखे जा रहे हैं। एक वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। देखिए माली दशमलव नहीं है, माली दशमलव नहीं है, तो 25 625 आता है। दशमलव कितने अंक पहले है? यहाँ पर 1 अंक पहले है, यहाँ भी 1 अंक पहले, मतलब 2 अंक हो गए, तो 1 2 यहाँ रख दीजिए, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज मतलब त्रिभुज है ABC और त्रिभुज MNP दो सर्वांग सम है। देखिए सर्वांग सम क्या होता क्या है? यहाँ पर कह रहा है सर्व अंग, जिसके सभी अंग बराबर हों वो सर्वांग सम होता है। जब इसके सभी अंग बराबर होंगे तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये तो होगा, देख लेते हैं। ABC दो अक्षपात त्रिभुज दिए गए हैं MNP, ठीक है, और कोण A का मान 50 डिग्री है और कोण B के मान 60 डिग्री है, तथा AB भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो अब कह रहा है कि तो त्रिभुज MNP में N का मान 60 डिग्री हो, तो आपको पास MN की भुजा 3 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है कि P का मान बताना है। देखिए आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ का कोण, यहाँ कोण बराबर है, ये भुजा बराबर है, और त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो अगर सर्वांग सम है तो सभी अंग बराबर होंगे। ठीक है, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उसके सभी भुजाएं एवं कोण बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री 60 हो गया, अगर ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि त्रिभुज के जो अंतः कोण की वो कितना होता है? एसोसिएंस होता है। तो आपको मालूम है कोण M प्लस कोण N प्लस कोण P बराबर होता है 180 डिग्री। मतलब तीन कोणों का जोड़ दिया जाए तो उसका मान आता है 180। M का मान दिया है 50, N का मान दिया है 60, प्लस P का मान निकालना है तो 180 हो जाएगा। तो 6 5 11 मतलब 110, उसको 75 कर देंगे तो कोण P बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110 आ जाएगा। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 70। तो कोण P का मान है वो 70 डिग्री आया हुआ है। यहाँ 70 डिग्री हो गया, जोड़ेंगे 180 आना चाहिए। देखिए 7 6 13 5 18, 180 आ गया। सही है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक विषम संख्या है, दूसरी क्रमागत विषम संख्या बतानी है आपको। देखिए क्रमागत विषम मतलब क्या है? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9, ये विषम संख्या होती है। मतलब सब देखिए, चाहे यहाँ विषम का है यहाँ सम का है, अगर सम भी कहता है तो 2 4 6 8। देख रही है यहाँ पर अंतर सभी 2 का अंतर है, 2 का अंतर है कि नहीं? इसका मतलब अगर पहली विषम संख्या 2x प्लस 1 है तो उसकी अगली संख्या क्या होगी? जैसे मान लो 1 है, उससे अगली संख्या 3 है। 3 कैसे आया? जब इसमें 2 जोड़ दिए तभी तो आया। 3 से 5 कैसे आया? जब इसमें 2 जोड़ दिए। 5 7 कैसे आया? जब इसमें 2 जोड़ते हैं ना, विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, उसमें अगर 2 जोड़ दे तो उससे अगली संख्या निकल आती है। ठीक है, तो इसकी क्रमागत सॉरी इसकी दूसरी क्रमागत विषम संख्या
क्या हो जाएगी 2x + 1 + 2, इसमें हमें 2 जोड़ा जाता है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिया था, इसको हटा दीजिएगा, हो जाएगा 2x + 3। बस क्लियर हो गए। ये अगर चेक करना है तो मैं चेक करा दे, देखिए कैसे चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर 2x + 1 है, यहाँ पर 2x + 3 है, यहाँ पर x का वैल्यू रखी 1 रखा हमने, विषम संख्या रखी, तो 1 2 1 2 2 1 3 आया। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 9 4 और 4 3 7 आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी सही है, क्योंकि हम x बार 1 रख रहे हैं ना, तो जब इसका मान 1 रखेंगे तो 2 का नाम 2 2 1 2 और 3 5। तो अब देख रहे हैं 2 के बाद जो क्रमागत आती है 5 ही तो आती है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया है कि राम की जो उम्र है श्याम की उम्र से 5 वर्ष ज़्यादा है ना। राम जो है 5 श्याम से 5 ज़्यादा बड़ा है। यदि श्याम की उम्र 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष की होगी तो राम की वर्तमान क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ मानते हैं, माना राम की आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान लिख लीजिएगा, वर्तमान आयु x। देखिए इस तरह क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में आने लगे हैं, ठीक है। तो अगर राम की आयु x है तो कह रहा है राम श्याम से 5 वर्ष अधिक है, इसका मतलब श्याम क्या होगा, 5 वर्ष छोटा होगा, नहीं होगा। तो श्याम की, चलिए देखते हैं, श्याम की आयु 5 राम से छोटी है तो x - 5 है, घटा देंगे। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद क्या होगी, ये 2 वर्ष होगी, इसका मतलब उम्र बढ़ जाएगी, 2 जोड़ देंगे तो x + 2 उसमें जोड़ देंगे और उसमें भी 2 जोड़ देंगे, राम की भी आयु में और श्याम की जोड़ेंगे तो राम निकलता है x + 2 और श्याम निकलता है x - 3। और प्रश्न होता हमारा दिया है प्रश्न में कि 2 वर्ष पश्चात 30 की जाती है, तो x - 3 = 30, क्योंकि श्याम की जो आयु है 2 वर्ष बाद 30 की हो जाती है, तो हम 30 ये हो गया बराबर 30 कर दिया हमने, तो श्याम है ये 30 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 30 + 3 = 33। तो x किसको माना था हमने, राम को, तो राम की आयु बराबर 33 साल का है, ठीक है। अगर राम 33 साल का है तो श्याम कितना होगा, 28 का, क्योंकि 5 वर्ष छोटा है, ठीक है। इस तरह निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए वह छोटी छोटी संख्या बताना है इसमें 75 80 और 135 से भाग दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, 75 80 100 अगर 35 से भाग देंगे तो इसका मतलब है इन सबसे बड़ी संख्या होगी कि नहीं होगी। जब बड़ी होगी तभी तो भाग जाएगा उसमें, इसका मतलब इसका लासा निकाला जाएगा, ठीक है। और कह रहा है 3 शेष बच रहा है, भाग दिए तो क्या करता है, 3 शेष बचता है, जो 3 शेष बच रहा है उसे बाद में 3 जोड़ दीजिए। मान लीजिए पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 3 शेष बच रहा है तो हम क्या करना है, लास्ट में 3 जोड़ देना है, ठीक है, इस तरह करना है। तो छोटी छोटी संख्या है, इसका मतलब 75 80 135 क्या निकालेंगे, लासा, ठीक है। अब इसे निकाल भी सकते हैं, आसानी से निकाल आएगा। और लासा निकालने के बाद जो आए उसमें क्या करना है, 3 जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका लासा जो निकलेगा ये आएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे तो आएगा 10 8 0 3, ये आएगा, ठीक है। आपको समझना कैसे है, किस में लासा निकाला जाए किस में मासा निकालेगा। पहले बात कह रहा है छोटी छोटी, अगर आप छोटी छोटी कह रहे हैं इसका मतलब लासा निकलेगा। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। कह रहा है कि 75 से 80 से 135 से भाग देना है, 75 से भाग देना है, 80 से भाग देना है और 35 से भाग देना है। तो अगर 135 भाग दोगे किसी संख्या को, इसका मतलब इन सभी से बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो अगर जब बड़ी निकल रही इसका मतलब लासा निकालेंगे। अगर छोटी निकालना होता और कहा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें 70 80 135 में पूरा भाग चला जाए तो निकालना पड़ता मासा का। लेकिन इनसे भाग देना इसका मतलब संख्या बड़ी निकलेगी। जो संख्या निकली 10 800 निकली है, उसमें बाद में 3 से बच रहा, 3 आपको जोड़ देना है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये आप सब लासा निकाल लीजिए कितना आंसर आएगा और 3 जोड़ लीजिएगा उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैंने बता चुका हूँ, आप मिस्टेक मत करिए।
सेमेस्टर के जो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसे आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये देखिए अगर क्वेश्चन थी सेम ऐसे दे रहा है और फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज जोड़ दिया गया, कह रहा है त्रिभुज का आधार है, त्रिभुज देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज जो आधार है वो 15 सेंटीमीटर का है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर की है। त्रिभुज क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार। तो 1/2 गुणे लंब कितना है 8 और आधार कितना है 15। देखिए ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। 2 चौके 8 4 आया, 15 चौके 60, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। और ये कह रहा है कि मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि आपको मालूम है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, होता है कि नहीं होता। लेकिन कह रहे हैं स्क्वायर लगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर होगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 100 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 100 गुणा 100 करेंगे तो आप इतना आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/10,000 के मीटर स्क्वायर के, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर जाते हैं तो हमें से गुणा किया जाता है, और जब हम छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर जाते हैं तो हमें डिवाइड किया जाता है। आपके मालूम चल गया कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन हमको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो हमें 1/10,000 का भाग करना पड़ेगा। तो 60 में 10,000 का भाग करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं। इसका मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 4 दशमलव लगा देना है, ये इसका मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए ऐसी 2 क्रम संख्याएं हैं, है ना, क्रम संख्याएं हैं, अगर उनको आपस जोड़ दिया जाए, ठीक है, 30 आना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम चाहे तो कह रहा है 2 क्रमागत, एक 14 एक 16 लेकर सवाल हल कर सकते हैं। कह देंगे पहली संख्या 14 दूसरा 16, लेकिन इसको लगाना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, इसको आपको लगा के दिखाना पड़ेगा। तो देखिए हम मानते हैं, देखिए इसके पहले चैप्टर हम दिखाए थे, तो जब विषम संख्या माननी हो तो 2x + 1 लिया जाता है, ठीक है, और सम संख्या माननी हो तो 2x + 2 लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहली संख्या हमने 2x + 2 माना है, तो 2 + 2 माना है, तो इसका अगली संख्या क्या होगी, 2x + 4 होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि क्रमागत सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। देखिए जैसे 2 है, 2 के बाद 4 आता है, इसमें अंतर कितना है 2 का, 4 के बाद क्या आता है 6, इसमें अंतर कितना है 2 का, तो 2 का अंतर आता है। तो पहली संख्या हो गई 2x + 2 और अगली हो गई 2x + 4। कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, तो हमने क्या किया, पहली क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। हम दोनों क्या कर जोड़ दिया, तो कितना मिलता है हमको, 30 मिलता है। तो 2x और 2x कितना हो गया 4x, और 4 2 6x बराबर हो जाएगा 30। अभी 4x बराबर हो जाएगा 24, x बराबर आया 6। अब x का मान बारी बारी से रख दीजिए। तो ये पहली संख्या है वो 2x + 2 है, यहाँ पे x का मान 6 रखिए, तो 2 × 6 + 2 बराबर 6 दूनी 12 2 14 आएगा। जब दूसरी संख्या निकालेंगे 2x + 4 आएगा, तो 2 × 6 + 4 6 दूनी 12 14, देखिए 16। तो ये संख्या निकले 14, दूसरी निकलेंगे 16, यही आपका इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है, देखिए एक आयताकार मैदान बना लीजिए, ठीक है। लंबाई आपकी 24 मीटर है, चौड़ाई आपकी 10 मीटर है,
कह रहा है आयत की मैदान की विकर्ण की लंबाई बताना है। तो विकर्ण मैंने बताया था, जो शीर्षों को मिला दे वही आपका विकर्ण कहलाता है। जो शीर्षों को मिला दे वही आपका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो आपको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं ये पाइथागोरस थ्योरम से, ये यहाँ पर 10 नोट कर लीजिए, 10 मीटर। तो ये हो गई 24, ये हो गई 10। यह बनता है आयत में जो कोण बनते हैं 90 डिग्री का बनता है, एक प्रकार का त्रिभुज बन गया। ये बन गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान निकालना है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, अब यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में नियम क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण का मान हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर करिए, कर्ण का मान दिया है AC, जो AC ही वही आपके विकर्ण है। ठीक है, AC तो विकर्ण है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, लंब कितना दिया है, लंब दिया है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, यह मीटर स्क्वायर कर लीजिए। बस आधार दिया है 24 मीटर स्क्वायर। 10 को गुणा करेंगे तो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, और 24 गुणा 24 करेंगे 76 मीटर स्क्वायर। ये जोड़ेंगे तो जाएगा 676 मीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो AC बराबर आ जाएगा रूट 676 मीटर स्क्वायर। अब देखना 676 किसका वर्गमूल है, ये 26 का है, ये हट जाएगा तो मीटर बचेगा। तो AC मतलब विकर्ण की लंबाई आई हमारी वो 26 मीटर आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए इसी से क्वेश्चन उठा के ये फर्स्ट सेमेस्टर रख रहा है। आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि 55 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरी बिछाई गई हैं। ठीक है, एक ही नाप की कम से कम बिछाए जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात करनी है। ये आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये कठिन भी है थोड़ा सा, और मैंने एक हमारे यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर ने कहा था कि हमको ये समझ नहीं आया है, 2-3 लोगों ने ऐसा कहा था। देखिए इसको समझने के लिए आप ये बात समझिए, हम आपको इस तरह के 2 क्वेश्चन दिखाते हैं तो आप क्लियर होगी बात को। देखिए इसमें सेम क्वेश्चन आया है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा। ये क्वेश्चन था 2020 के पेपर में आया था। ये इसमें समस्या कई लोगों को आ रही है। तो कह रहा है छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। आपको कितनी मतलब नंबर पूछ रहा है। तो नंबर पूछने के लिए आपको निकालने के लिए पहले आप क्या वर्ग की भुजा इसमें दी हुई है, नहीं दी हुई है, ये खाली आयत की भुजा दी हुई है। तो आयत की भुजाओं में क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे मासा। तो जो भी मासा आता है वही वर्ग की भुजा होती है। हम भुजा क्यों निकाल रहे हैं, देखिए तो ये खाली पूछ रहा है संख्या कितनी है। तो इस तरह को एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, चलिए देखिए, कमरे में फर्श में 300 सेंटीमीटर 450 सेंटीमीटर नाप का एक बड़ी से बड़ी नाप का किस नाप की वर्गाकार टाइल्स, मतलब आप इसमें वर्ग के टाइल्स की नाप बताना है। जो वर्ग है वर्गाकार टाइल्स हमको लगानी, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये बात पूछ रहा है बस। उस सवाल में कह रहा है वर्ग की संख्या क्या करनी है। तो संख्या तभी मालूम चलेगी ना जब वर्ग की भुजा निकलेगी। तो वर्ग भुजा निकालते कैसे, मासा निकालने पर। तो यहाँ पर वर्ग भुजा निकालना है तो दोनों का मासा निकालें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उस वाले सवाल में जो आपको समझ नहीं आ रहा था, इस वाले सवाल में आपको पहले मासा निकालना है तो वर्ग भुजा निकालना है, वर्ग भुजा निकाल आएगी। चल देखते हैं, समझ आ जाएगा आपको। ये देखिए इस सवाल में भी 55 मीटर और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरी बिछाई गई हैं। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या बताना है। जब संख्या बताए तो आपको पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वर्ग भुजा कैसे निकलेगी, जब आप आयत की लंबाई और चौड़ाई का निकालेंगे मासा, तभी आप निकल पाएंगे। तो जिसका मासा निकालेंगे तो हमने क्या, दोनों का मासा निकालेंगे। 22 और 55 का मासा निकलता है 11, निकले यहाँ पर 11। जो मासा निकलता है वही वर्गाकार दरी की क्या होती है, भुजा होती है। हमने पिछले वाले BT जो हमने 2020 के पेपर करवाया था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें भी ऐसा किया हमने कि दोनों का हमने मासा निकाला, उसमें यूनिट अलग अलग दी थी। वहाँ पर 55 मीटर और कुछ सेंटीमीटर दिया था,
तो हमने सेंटीमीटर बदला था, और सेंटीमीटर बदलने के बाद हमने क्या निकाला था, मासा निकाला था। जो भी मासा निकलता है वो दरी की दरी पूछ रहा है। अगर उसमें टायर्स पूछ रहा था तो वहाँ टायर्स की संख्या निकली थी, और यहाँ पर दरी की भुजा निकली है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब संख्या पूछ रहा है। संख्या निकालने के लिए आयत के मैदान व क्षेत्रफल में वो दरी का क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो संख्या निकाल आएगी हमारी। देखिए, तो न्यूनतम दरी की संख्या निकालने के लिए जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल गुणे वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 दरी की संख्या आएगी, हमारे पास 10 आएगी। ये बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई? 22 वाले सवाल में ऐसा हमने किया था। चलिए वो 22 का सवाल हम यहाँ कर लेते हैं तो आपको और क्लियर थोड़ा सा हो जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये कमरा है, कमरे की लंबाई, कमरा कैसा होगा, आयताकार होगा। ठीक है, कमरा की फर्श है ना, फर्श छत, जो छत कह रहा है, छत के निचले भाग, मतलब हाँ ठीक है। तो ये कितना है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्योंकि आयत है, अब वाल पर टाइल्स छोटे छोटे आपको टाइल्स बिछाने हैं। ठीक है, तो अब आपको टाइल्स की भुजा तो पता है ही नहीं कि अब टाइल्स की भुजा पता नहीं है, और टाइल्स संख्या मात्र बता रहा है कि टाइल्स कितने लगेंगी। तो क्या करेंगे, इनके मासा निकालने के बाद हमको टाइल्स की संख्या टाइल्स की भुजा निकल आएगी। अगर सवाल में टाइल्स भुजा दी होती, अगर सवाल में कहता कि ये मीटर लंबा आयताकार कमरे में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की कितनी संख्या लगेगी, तो अगर इसमें दिया होता तो हम मासा नहीं निकालते। तो जो हम मासा निकालेंगे वह उसकी वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको निकालना आसान नहीं है, क्योंकि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर ये यूनिट अलग अलग दी है। जब यूनिट अलग अलग दिया है तो हम क्या करेंगे, इनको सेम मतलब बनाएंगे। ठीक है, सेम यूनिट बनाएंगे तो लंबाई बराबर आएगा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो जाएगा 1500 सेंटीमीटर प्लस 1700 सेंटीमीटर, तो यह जाएगा 15 और 17 सेंटीमीटर जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें, ये 9 मीटर है प्लस ये 2 सेंटीमीटर है। तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 900 सेंटीमीटर होते हैं, प्लस 2 सेंटीमीटर, जाएगा 902 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ आई बात आपको, यहाँ तक बात आप समझ आई है। तो अब क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल्स की भुजा मालूम करना है। तो क्या करेंगे, भुजा बराबर 902 सेंटीमीटर तथा 15-17 सेंटीमीटर का मास निकालेंगे। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आई। हम इसके पहले कुछ करा वैसे वैसे क्या हमने कराया था, बस इसमें हमने यूनिट चेंज कराया था। बस इसमें क्या किया है, यूनिट चेंज करने के बाद हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो 902 और 15-17 का जब मासा निकालेंगे तो जाएगा एक बार में 2, 5 आया, 1 आया, 9 15, उसको डिवाइड करेंगे 902 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार भी जाएगा तो 615 यहाँ पर आ, 615 यहाँ पर आ जाएगा। तो हटाने में इसका आंसर आएगा 287। डिवाइड करेंगे 615 में, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में 574 आ जाएगा। फिर घटाएंगे तो जाएगा 41, 41 भाग देंगे 287 में, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार में, तो 287 आ जाएगा। देखिए जो हमने ये निकाला मासा, तो क्या हो गई, वर्ग की भुजा हो गई है ना। तो 902 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर का मासा बराबर आ जाएगा 41। अतः वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर आ गई 41 सेंटीमीटर। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब क्या करना है हमको,
यहाँ लिखेंगे आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का कर लीजिए, फर्श में करना है ना, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल निकलेगा 902 सेंटीमीटर गुणे 15-17 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई। अब ये लिखेंगे वर्गाकार, सेम वैसे कार्य जिससे मैंने बताया अभी आपको, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर 41 सेंटीमीटर गुणे 41 सेंटीमीटर। होगा नहीं होगा क्योंकि भुजा स्क्वायर होते दो गुणा कर देना है। अब यहाँ पर टाइल्स की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले एरिया में है ना, जो आयत का एरिया है उसमें छोटे वाले एरिया का जो वर्ग का एरिया है इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कट रहा है, ये लगभग 22 बार में कट जाएगा और ये जो है 37 बार में कट जाएगा। हमने वैसे काटा था, तो इसका आंसर है 37 गुणे 22, जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 814 टाइल्स लगेंगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर समझ आ गया आपको। संख्या निकालने के लिए आपको बड़े वाले एरिया में वर्ग करके डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं। देखिए मैं पूछता क्या है कि एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर 450 सेंटीमीटर नाप का है, उसमें से बड़ी किस नाप की, मतलब वर्ग की नाप बताना है। तो हमने निकाला था पिछली वीडियो में, वर्ग के नाप निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, मासा। ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे कमरे के फर्श की लंबाई मान लीजिए 300 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लीजिए 425 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर क्या करेंगे, 300 सेंटीमीटर तथा 425 सेंटीमीटर का निकालेंगे मासा। तो 300 तथा 425 का जब मासा निकालेंगे तो एक बार में जाएगा 325, यहाँ जाएगा एक आएगा 300, फिर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा दो बार में तो 250 आ जाएगा, ये 50 बचेगा, 50 का भाग देंगे 125 में तो ये जाएगा दो बार में तो 100 आएगा, घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 भाग देंगे 50 में, दो बार जाएगा 50 है, यहाँ पर 0 हो गया। तो होता है लिखेंगे 300 तथा 425 का मासा बराबर आ जाएगा 25। अतः वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो ये बात समझ आ गई। ठीक है, यही आपको भुजा निकालने थे, हमने 25 सेंटीमीटर निकाल ली। तो इसमें हमने भुजा निकाली है, इसमें अगर संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं, इस वाले एरिया में इसके एरिया डिवाइड करते तो संख्या निकल आती। तो लगभग से आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको सेकेंड सेमेस्टर के सभी क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, ये पेपर में आई, क्योंकि वहीं से उठा क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन हमारे समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए हम आप चाहे तो हम इस टाइप का क्वेश्चन ले ले, क्या चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन, और हम आपके लिए क्वेश्चन और इस तक ले आए। देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें कह रहे हैं कमरे की लंबाई 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। तो बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करनी है। देखिए इसमें तो भुजा ज्ञात करने इसका मतलब दोनों क्या निकाले ना, मासा। तो निकालेंगे कमरे की लंबाई बराबर 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे चौड़ाई बराबर 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का मात्रक सेम नहीं है, आप मासा नहीं निकाल पाएंगे।
इनका मात्रक से निकालना पड़ेगा। तो लंबाई निकालेंगे, लंबाई बराबर आ जाएगा 64 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 64 मीटर में कितने, देखिए जोड़ा जाएगा क्योंकि मात्रा जब सेम हो जाता है जोड़ दिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ प्लस चिन्ह लगा दिया है। तो 64 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 6400 सेंटीमीटर होंगे और 7 सेंटीमीटर होंगे। तो देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया तो अपन जोड़ देंगे तो 6407 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार चौड़ाई निकालेंगे तो 20 मीटर प्लस 21 सेंटीमीटर दिए हुआ है। तो क्या करेंगे, 20 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, डबल जीरो लगा दीजिए, सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस 21 सेंटीमीटर। आप जोड़ेंगे तो 20-21 सेंटीमीटर आएगा। अब क्या करना है आपको, वर्गाकार टाइल्स भुजा ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर 20-21 सेंटीमीटर तथा 6407 सेंटीमीटर का मासा। तो जो भी मासा आएगा वह इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका मासा निकाल लीजिएगा, तो जो भी आंसर आए आप यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप मासा निकाल लें, चलिए निकाल लेते हैं। तो जो भी आंसर चलिए निकाल लेते हैं। लगभग कितनी बार में जाएगा, 3 बार जाने संभावना, 3 बार कर लीजिए। 3 का नाम 3 3 दूनी 6 0 6। ठीक है, जाएगा 4 4 3, उसको भाग देंगे 20-21 में, तो लगभग कितने बार जाएगा, 6 बार जाने संभावना है। देखिए हमने एक तो मासा निकाला, और मासा निकालने के बाद हमारा मासा निकाला 43, और इससे 43 अगर मासा है इसका मतलब वर्गाकार टाइल्स की भुजा है वो 43 सेंटीमीटर है। तो संभवतः है मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं, आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर बाद जरूर देखें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।